जय हिंद दोस्तों, आज संडे है और सभी भूतपूर्व सैनिक हैं या सैनिक हैं इस वीडियो को एक बार देख लेना। भले देख लेना आपसे 10 से 15 मिनट या 10 मिनट का जो भी है, क्योंकि मैं ये बताने जा रहा हूं यदि आप रिटायर आ रहे हैं 2025 में, इसी साल रिटायरमेंट आ रहे हैं और वो आपका हो सकता है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, हो सकता है आपके पास 2 साल मौका सर्विस बढ़ाने का है, तो आप जरूर 2026 में आइए। मैं कह रहा हूं 2026 में आइए, क्योंकि आप 2025 में आते हो तो आपको क्या पेंशन मिलेगी, क्या ग्रेचुटी मिलेगी, क्या कम्यूटेशन मिलेगा, क्या लीव इनकेस मिलेगा, एजीआई मिलेगा, एपी फंड मिलेगा, टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। इसके बाद आप 2026 में आते हो, 2026 में आते हो तो वही अमाउंट जो आपकी बेसिक पेंशन है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, ग्रेचुटी में आपकी कितनी बढ़ोतरी होगी, कम्यूटेशन में आपकी कितनी बढ़ोतरी होगी और लीव इनकेस में कितनी बढ़ोतरी होगी। मैं बोर्ड पे एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि एक हवलदार है और उसका सर्विस क्राइटेरिया क्या है, उसका पे और अलाउंसेस उसके कितने हैं, तो फिर उसको कितना 2025 में आने से मिलेगा। यदि वही प्रीमेच्योर आ जाता है या प्रीमेच्योर आ रहा है या 2 साल सर्विस बढ़ा रहा है 2026 में आता है तो कितना अंतर पड़ेगा। वो अंतर वन टाइम होगा या लाइफ टाइम होगा। उसके साथ एक्स सर्विसमैन में यह बताऊंगा कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर के साथ यदि आप सिपाही हैं, यदि आप नायक हैं, यदि आप हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं या कैप्टन लेफ्टिनेंट, तो आपकी मिनिमम फैक्टर के साथ पेंशन कितनी होगी। पेंशन बताऊंगा, बहुत बड़ा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास कई बार से फोन आ रहे हैं, तो मैंने बोला आज संडे है, लोग फ्री रहते हैं, जो सर्विंग सोल्जर हैं, सर्विंग जेसीओ हैं, रिटायरी हैं, सबके लिए ये वीडियो है। आखिर मिलिट्री सर्विस पे क्या होगी, ये सारी चीजों को लेकर के हम अभी चलते हैं बोर्ड पर। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, रैंक हवलदार है, सर्विस 24 साल है और एज 44 साल है। अब एज मैंने क्यों लिखा कि इसके लिए एक कम्यूटेशन फैक्टर होता है और वो फैक्टर इसके लिए अप्लाई है 9.019, जो कि आपकी कम्यूटेशन वैल्यू को वर्कआउट करने के लिए काम में लाया जाता है। तो आपने समझ गया, हवलदार नाम आप समझ सकते हो, कोई नवीन है, रैंक हवलदार है और उसका ग्रुप है वो 22 है। ग्रुप मैंने डाला नहीं, 22 है और सर्विस 24 साल, उम्र उसकी 44 साल है। अब उसकी बेसिक पे प्लस क्लास पे 44,800 बनती है, यानी उसकी बेसिक पे 44,800 बनती है, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 बनती है, टोटल उसकी 50,000 हो जाती है। अब वो दिसंबर 2025 में पेंशन आता है तो उसको जितने भी सर्विस एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से मिलेंगे, और वो दिसंबर 26 फरवरी 2026 में आता है तो, और उधर आपकी पे रिवीजन हो गया है और पे रिवीजन का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिल गया है, तो आपकी जितनी ग्रेचुटी मंथली पेंशन कितनी होगी और उसके साथ आपकी सिपाही से लगा करके कैप्टन तक पेंशन कितनी बनेगी, यानी बिल्कुल आरओपी 3 के बाद दोनों चीजें इसमें कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि आपको मैंने कहा कि टोटल उसकी सैलरी बन रही 50,000 और डीए बन रहा है 59,000। क्यों मैं डीए कह रहा हूं कि डीए आपका जुलाई में 53 था, अब जनवरी में सीधा 56 है, 3 और लगा लो तो आपका 59 दिसंबर या हो जाएगा। सपोज करो कि आपका ये 59 हो जाएगा, यानी जुलाई 2025 के बाद, तो 59% आपको डीए के साथ फिर मैं बात करूंगा कि मंथली पेंशन, यानी 50,000 है उसका आधा होता है मंथली पेंशन, 25,000 हो गई और 25,000 पे 59% डीए 14,750 हो गया। टोटल पेंशन उसकी 39,750 बनती है। टोटल हवलदार की पेंशन 39,750 और उसका मंथली बेसिक पेंशन 25,000 प्लस 14,750 बनता है उसका डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ, आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना सर। अब मैं इसके हिसाब से इनकी ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकेस, एपी फंड, एजीआई, मैच्योरिटी सारी कैलकुलेट किया तो इनको 48,86,714 मिल रहे हैं, यानी 48,86,714 मिल रहे हैं। अब मैंने ग्रेचुटी वर्कआउट की। अब ग्रेचुटी आप समझ सकते हो, यानी आपकी बेसिक और पे प्लस इसका डीए डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू इंटू 29, क्योंकि 24 साल की सर्विस है, 5 जुड़ जाएंगे। इतना मैंने फॉर्मूला करने से उनकी ग्रेचुटी आ रही है 11,52,750, यानी 11,52,750, 11,52,750। अब मैं कम्यूटेशन, यानी इनकी जो पेंशन है, यदि मैं पेंशन को कम्यूटेशन में वर्कआउट करता हूं तो इनका कम्यूटेशन वैल्यू निकल रही है 13,52,850, यानी 13,52,850। क्यों मैंने इसमें डाला, इनकी
50% कम्यूटेशन कराते हो जो कि सेना के अंदर ही होती है, तो 50% कम्यूटेशन की जो वैल्यू इंटू 12 इज इक्वल टू इंटू 9.019। क्यों? ये कम्यूटेशन फैक्टर है अकॉर्डिंग टू एज। 44 साल में इनको जो कम्यूटेशन फैक्टर है ये मिल रहा है 9.019 का। इससे आपको वैल्यू मिल रही है 13,52,850। समझ गए आप? यहां तक आप समझ गए? तो अब ये जो अब लीव इन कैश है, आप लीव इन कैश यानी 300 दिन आपने पूरे कर लिए हैं, तो आपका बेसिक यानी 44,800, इसमें एमएसपी प्लस नहीं होगी, 44,800 प्लस उसका डीए डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू इंटू यानी 300 नंबर ऑफ डे। इस हिसाब से उनका लीव इन कैश बन रहा है 7,12,320। अब मैंने एपी फंड आदमी फाइनल विड्रॉ कर लेता है, छोटा मोटा अमाउंट ही रखा है, 7,12,000 एपी फंड है। और आपको एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड मैच्योरिटी जो बन रही है वो 9,56,484 आपकी बन रही है। और इसमें से आपको एक अमाउंट है वो रख लिया जाएगा ताकि आपको उसमें इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 15 से 20 साल तक, अलग बात है। अब सारा आपको पैसा मिला वो 48,86,714, 48,86,714। अब यहां तक आप समझ में आ गए जब आप 2025 में जा रहे हैं। तो अब यही बंदा जा रहा है 2 महीने बाद, तो कितना फर्क पड़ेगा? अब मैंने ये बोला कि मैंने फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया है, यानी 44,800 का जो आपका बेस परिवर्तित होगा वो 86,000 आपकी बेसिक सैलरी बनेगी। एमएसपी 5,200 ये 10,000 बनेगी। राउंड ऑफ में 96,000 आपका मिलेगा, जो 50,000 की जगह 96,000 आपका मिल जाएगा। और डीए यहां पर हो जाएगा 0, मैं 0 लगा रहा हूं, डीए हो गया 0। अब इस बेसिक से हम वर्कआउट करेंगे आपकी पेंशन, फिर वर्कआउट करेंगे ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, लीव इन कैश, और फिर देखेंगे फर्क, क्या एपी फंड भी बढ़ेगा, क्या आपका एजीआई बढ़ेगा, इसके बारे में देखेंगे। टोटल अमाउंट आप कितना और आपका बढ़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मंथली पेंशन आपकी 48,000 हो गई, यानी मंथली पेंशन आपकी 48,000 हो जाती है बेसिक पेंशन। लेकिन दोस्तों मैंने डीए यहां 0 किया, लेकिन यहां टोटल 39,750 है। आप देख सकते हो कितना फर्क पड़ा, सीधा 39,750 से 48,000 सीधा सीधा आपकी हो जाती है। अब इससे हिसाब से मैं ग्रेचुटी निकालता हूं तो ये ग्रेचुटी बनती है 13,92,000 और यहां बन रही थी 11,52,000। आप समझ सकते हो कि 2,30,000 के आसपास का 2,40,000 का फर्क पड़ रहा है, लगभग समझ लो 11,52,750। अब ये अमाउंट आपको वन टाइम मिल रहा है वो 13,92,000 मिल रहा है, ये आपको घाटा हो रहा है। आप समझ सकते हो 2,40,000 के आसपास, करेक्ट। कम्यूटेशन वैल्यू ले तो कितना जबरदस्त उछाल होता है, ये है 13,52,000, ये जा रहा है 25,97,472, यानी जो 13,52,000 है वो लगभग 26,000 है, यानी डबल आपको कम्यूटेशन मिल रहा है। लेकिन इसकी ईएमआई भी होगी, भरपाई होगी, इसके ऊपर आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, जानते भी होंगे। लेकिन आपको ये लमसम अमाउंट मिल रहा है। इस अमाउंट को यदि आप समझदार हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे एक अर्थशास्त्री ने मुझे एक डिटेल भेजी थी, उन्होंने बोला आप इसको किस तरीके से पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाकर के मल्टीपल बेनिफिट कैसे ले सकते हो, तो इसको आपको जो ईएमआई भरते हो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और ये एक फायदे वाली चीज है जो आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है। उसके बाद लीव इन कैश आपका 7,12,000 से 8,60,000 बढ़ रहा है, ये भी 1.5 लाख लगभग बढ़ रहा है लीव इन कैश, जो कि आपके सामने है। और फंड और एजीआई ये आपके कुछ नहीं बढ़ेंगे, रहेंगे एज इट इज। तो आपको जो 4886 था वो 65 पर पहुंच जा रहा है, यानी लगभग आप समझ सकते हो 27, अब लगभग समझ सकते हो 17 का फर्क पड़ रहा है। यानी आप 17 जोड़ दो, 17 लाख कम नहीं होते, 17 लाख का ये। और मंथली पेंशन, क्योंकि अब यहां डीए 0 नहीं रहेगा, डीए आपको बढ़ता रहेगा, तो ये भी आपके लिए फायदे वाली बात है। यदि आप प्रीमेचर आना चाह रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, आज संडे है, ये वीडियो आप देखिए, अपने भाइयों को देखिए। दोस्तों हम सबको नहीं पता होता, हम लोग अपनी ड्यूटी और फटीक में ही लगे रहते हैं। कोई भी हो, कितना बड़ा हो, सीईओ को पूछ लो, उसको नहीं पता होगा। एक आध लोग होंगे जो साइड में बैठ करके नौकरी और टाइम पास करते रहते हैं, निवेश करते रहते हैं, उनके पास समय रहता है। वो कुछ लोग होते हैं, 1-2 होते हैं पूरी रेजिमेंट में, और बाकी तो सब प्ले रहते हैं भाई, बिल्कुल प्ले रहते हैं। हम भी प्ले रहे, हमें भी कुछ नहीं पता था ये सब क्या होती है। आज पता चल रहा है कि पैसे के बगैर दुनिया नहीं चलती है, पैसे के बगैर रिश्ते नहीं चलते हैं।
इसलिए पैसा कमाओ और पैसा बचाओ, जानो कि आपका पैसा कितना मिलेगा। तो आपकी मेंटली प्लानिंग तो भाई होनी चाहिए, मेंटली प्लानिंग बहुत जरूरी आज के युग में, देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है। अब आइए, पेंशनर भाई सोच रहे होंगे 1.92 का जिक्र किया है तो आखिर इनकी पेंशन कितनी होगी ये भी जानना निहायत जरूरी दोस्तों। तो मैं पेंशन की बात करूं, 1.92 फैक्टर लिया है क्योंकि मैंने ये एग्जांपल दिया है कि इतने में इतना फर्क पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है वो बढ़ेगा। आज हम फिटमेंट फैक्टर का विषय नहीं कर रहे हैं, आज हम डिफरेंस का विषय कर रहे हैं। फिर एक पेंशन है, अब हम ये कह रहे हैं कि आप मिनिमम इतना तो मान के चल ही लो। जब इतनी लड़ाई चल रही है, मोदी जी इतने मेहरबान हैं, तो आगे जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते भाई कि हम फौजी आदमी, हमें मिनिमम समझ में आ जाता है। मैक्सिमम दोगे तो वो बोनस है, लेकिन हमें इतना, हम अपनी मेंटल प्लानिंग तो कर सकते हैं। तो उसमें सिपाही के लिए उन्होंने बोला है आपकी पेंशन अब जो अभी आप पेंशन ले रहे हो डीए मिला के वो आप लेते रहो, और आप समझ सकते हो जो आपका डीए मर हो जाएगा, लेकिन बेसिक पेंशन आपकी 39,290 सिपाही की, नायक की 45,250, हवलदार की 47,550, ऑनरी नायब सुधार की 51,330, नायब सुधार की 53,660 यानी 53,660, सूबेदार की 60,480 और सूबेदार मेजर की 66,384, लेफ्टिनेंट की 79,000 और कैप्टन की 88,895। अब ये होगा मूल पेंशन आपकी जनवरी 2026 में, और इसके साथ फिर डीए बढ़ेगा। अब डीए मान लो 3% भी बढ़ता है तो लगभग आपको 1.5 गुना फायदा होता रहेगा। अब मान लो कि इसकी घोषणा कभी भी होती है, और लगभग मैं आपको बताऊं कि इसकी 2027 के स्टार्टिंग में होगी, एक साल तो डिले होगा क्योंकि 2027 को उत्तर प्रदेश के चुनाव है, तो वहां पर आपको एरियर की किस्त, प्रचार प्रसार में ऐसा एक हवा बनेगी कि लोग सब भूल जाएंगे, सब अपनी पैसे की कैलकुलेशन में लग जाएंगे, और वहां तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लिख लो, यानी बिहार के चुनाव 2025 में इंप्लीमेंट होना है, 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव, जो कि देश की राजनीति बिल्कुल आप कहां डाइवर्ट करते हैं, और बड़ा चैलेंज है वहां। लगातार 10 साल से तो एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार जैसे दिल्ली में पैंतरा खेला है, सरकार पहले फायदा अपना लेगी, उसके बाद आपको देगी, याद रखना। ये इस बात पर आप जरूर कमेंट करना, सरकार पहले अपना भला देखती है, कहां उसने गुगली डालनी है। तो ये गुगली आपको 2027 में मिलेगी, जब तक आपका डीए मतलब मैं बता रहा हूं 3 इंस्टॉलमेंट जा चुके होंगे, लगभग आपको जनवरी 2026 का इंस्टॉलमेंट ये मर्ज करेंगे, नहीं देंगे, वो उसको अपने अंदर रखेंगे। जुलाई का इंस्टॉलमेंट जुलाई 2026 का और जनवरी 2027 के 2 लगभग आपको 6% आपको डीए के साथ आपकी कैलकुलेशन आएगी, और उसमें आपको फिर एरियर मिलेगा। और ये सारा एरियर और रेगुलराइज आपकी लगभग आप समझ सकते हो मई जून यानी चुनाव के आसपास 2027 में मिलना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों ये सटीक ये प्रेडिक्शन है, और लेकिन जो थ्योरी चल रही है वो यही रहेगी, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। धन्यवाद।